वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब भी आप वीडियो को देखें तो नोट्स ज़रूर बनाएं, और नोट्स पहली बार में ना बनाएं, पहले एक बार पूरी वीडियो को देखें और समझें। इतना करने के बाद जब आप दोबारा में वीडियो को देखें तब आप अपनी कॉपी को लें और नक्शा बनाना शुरू करें। इससे आपकी स्किल कई गुना बेहतर हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया। आप भी मेरे साथ साथ ही मानचित्र को बनाइए ताकि आपको इसकी अच्छी समझ हो जाए। ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम भारतीय उपमहाद्वीप को पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब हुआ? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत एक देश तो है ही, लेकिन भारत को एक उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो भारत है इसकी समुद्री सीमाएं, पर्वतीय सीमाएं और अनेक ऐसे रास्ते जो एक महाद्वीप के पास होने चाहिए, उन सारी भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनसे पूर्ण है भारत। और साथ में अनेक पड़ोसी देश इसमें सम्मिलित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत हम 8 देश पढ़ते हैं मुख्य रूप से। कितने? 8 देश। और इन सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो ये 8 देश हैं, इन्हीं को हम दक्षिण एशिया में भी गिनते हैं। तो वो 8 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम वो देश देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक देश है पाकिस्तान। आप भी बिल्कुल मेरे साथ साथ ही चित्र को बनाते चलें अगर आप वाकई एक सीरियस विद्यार्थी हैं तो। उसके बाद यहाँ पर एक देश लगा हुआ है इस तरह से, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर एक देश है नेपाल। और इधर की तरफ एक देश है भूटान। और इधर एक देश है ये इस तरह से बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वही क्या है आज? बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमें 8 देश पढ़ने हैं, लेकिन अभी कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5। एक देश यहाँ पर है श्रीलंका। और यहाँ पर भारत के कुछ टापू हैं। ये भारतीय क्षेत्र हैं लक्षद्वीप। और यही भारत का एक द्वीप है मिनिकॉय। और इनके नीचे जस्ट यहाँ पर एक देश स्थित है, इधर द्वीपीय देश है मालदीव। और यहाँ पर भारत के कुछ द्वीप स्थित हैं इस तरह से, अंडमान एंड निकोबार। तो 1 2 3 4 5 6 7
और एक स्वयं भारत। तो टोटल 8 देशों को हम भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित करते हैं और इन्हीं मुख्य रूप से हम दक्षिण एशिया में पढ़ते हैं। इन्हीं 8 देशों का संगठन सार्क, दक्षेस कहलाता है। सार्क की स्थापना 1885 में जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पर हुई थी। लेकिन इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। और काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू और भूटान की राजधानी थिम्पू। कई बार देशों की राजधानी पूछ ली जाती है। पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इसके साइड में जो देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता ही होगा काबुल। पाकिस्तान का एक बहुत प्रमुख शहर है यहाँ पर कराची। यहाँ पर भारत के एक देश सीमा बनाता है म्यांमार। आप ध्यान रखना, सार्क के अंतर्गत म्यांमार को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश। जब ये बना था उस समय इसमें 7 देश थे। 8वां देश अफगानिस्तान सबसे अंत में आया, सबसे अंत में इसमें जुड़ा था। इसकी स्थापना मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी बिंदुओं को देखते हुए की गई थी, जिससे आने वाले समय में ये सभी पड़ोसी देश आपस में मिलकर के व्यापार को, संस्कृति को बढ़ावा दे सकें और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित तरीके से प्रयोग कर सकें। और ऐसा हो भी रहा है। तो आपको याद रखना है, सबसे अंतिम देश सार्क का अफगानिस्तान। सार्क कब बना था? 1885 में। सबसे अंतिम देश अफगानिस्तान। जब हम भारत के रहने वाले हैं और भारत को ही पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन भारत की विस्तृत जानकारी के लिए हम अलग से क्लासें बनाएंगे, जिसमें हम केवल भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। इस समय विश्व के संबंध में हम दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण एशिया पे स्पेशल ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ जलसंधियाँ और चैनल्स हैं और वो अक्षांश भी हैं, तो वो देखने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भारत का ये जो राज्य है तमिलनाडु, इस तमिलनाडु का एक ज़िला है यहाँ पर रामनाथपुरम। रामनाथपुरम। इसकी लोकेशन हम थोड़ी बड़ी करके इधर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। और इसी का एक ज़िला है यहाँ पर तमिलनाडु का ही, रामनाथपुरम। इस ज़िले के पास में ही एक द्वीप है, पंबन द्वीप। और यहाँ नीचे की तरफ कौन है? श्रीलंका। इस तरह से पंबन द्वीप और रामनाथपुरम के बीच एक ब्रिज बनाया गया है, इसको बोलते हैं पंबन ब्रिज। और यहाँ ट्रेन का आवागमन भी है। इस पंबन द्वीप पर ही 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, रामेश्वरम
और सबसे अंत में यहाँ पर लास्ट में एक क्षेत्र है धनुषकोडी कोडी। और इस धनुषकोडी के बाद ही यहाँ पर छोटे छोटे आपको द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देती है। इन्हीं क्षेत्रों को बोलते हैं राम सेतु, राम सेतु। और जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इसको ही क्या कहा था, एडम ब्रिज, यानी कि आदम पुल। तो ब्रिटिश का क्या कहना था इसके बारे में, ये क्या है, एक आदम ब्रिज। और हिंदू परंपराओं के अनुसार ये राम सेतु। कहाँ तक जाता है, ये धनुषकोडी से श्रीलंका का यहाँ पर एक द्वीप है मन्नार, यहाँ तक है। मन्नार द्वीप के नाम पर ही जो इधर का क्षेत्र है इसको बोलते हैं, जलीय क्षेत्र को, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इधर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और इन दोनों ही क्षेत्रों को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका। किन दो खाड़ी को जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक रेखा है, एक लाइन है, जीरो लाइन, जीरो लाइन। ये जीरो लाइन उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर केवल जमीन समतल हो और तार या लकड़ी के द्वारा ही बाड़ लगाई जाती है, तो इसका जीरो लाइन नाम देते हैं। कहाँ स्थित है, बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य के बीच। वैसे ही 1914 में एक और रेखा खींची गई थी यहाँ पर, 1914। कौन सी थी, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा थी। किस किस के बीच थी, तो ये इधर चीन और ये भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा 1914 में ये खींची गई थी। उसके अलावा एक प्रमुख रेखा है डुरंड, डुरंड रेखा। ये जब बनी थी तो प्रारंभ में भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ 1947 में तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगी। लेकिन इसका कुछ क्षेत्र कहाँ जाता है, भारत भी जाता है, लगभग 106 किलोमीटर का। कई किताबों में इसको नकारा गया है, लेकिन ये है। तो डुरंड रेखा किस किस के बीच है, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान या अफगानिस्तान प्लस भारत, तो ये दोनों के बीच पड़ती है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ चैनल हैं, कुछ जल संधियाँ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। दस डिग्री चैनल या 10 डिग्री रेखा, ये 10 डिग्री अक्षांश भी है और 10 डिग्री एक रेखा भी है। तो ये भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, केरल और तमिलनाडु राज्य से होकर के जाती है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री अक्षांश या 10 डिग्री रेखा किस किस के बीच स्थित है, तो 10 डिग्री रेखा अंडमान और निकोबार के स्थित। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक रेखा गुजरती है नीचे की तरफ, 8 डिग्री चैनल, किस किस के बीच स्थित है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय।
8 डिग्री चैनल। यह ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कौन सी रेखा है, तब भी आपका लगा होगा आंसर 8 डिग्री। एक और है यहाँ पर 9 डिग्री, कितना 9 डिग्री। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है या अक्षांश रेखा है, ये मिनिकाय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित और भी जो विस्तृत जानकारी है वो हम भारतीय भूगोल में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये कुछ भौगोलिक स्थिति थी, कुछ यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे यहाँ पर पर्वत फैले हुए हैं, हिमालय, इधर कैलाश और इधर सुलेमान, हिंदू कुश। तो ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।